दोस्तों नमस्कार। फाइनेंशियल इकोसिस्टम चैनल पर आप सभी दर्शकों का हार्दिक स्वागत है। आशा करते हैं आप सभी स्वस्थ होंगे। दोस्तों आज के वीडियो में हम चर्चा करेंगे कि कैरियर काउंसलिंग जो बच्चों के भविष्य को लेके है। अभी परीक्षा का समय चल रहा है जिसमें 10वीं और 12वीं के बहुत सारे छात्र हैं जो परीक्षा उत्तीर्ण करके आगे के लिए अपना भविष्य सुधारेंगे। तो उस क्रम में हम चर्चा करते हैं कि कैरियर काउंसलिंग की आवश्यकता क्यों। तो कैरियर काउंसलिंग की आवश्यकता के लिए सबसे पहले हम बच्चों की चर्चा ना करके उनके माता पिता, परिवार और समाज की चर्चा करेंगे। सबसे पहले उनके माता पिता को बच्चों के भविष्य के निर्माण के लिए जो सहयोग की जो पहल की जानी चाहिए उसमें बच्चों के माता पिता को ये जानकारियाँ होनी चाहिए कि किस किस क्षेत्र में आगे पढ़ाई लिखाई करने पर कैसा भविष्य का निर्माण होता है। तो थोड़ा सा बेसिक हम चर्चा करते हैं कि जैसे मान के चलिए सबसे पहले ये कि पढ़ाई लिखाई की आवश्यकता क्यों, ऐसी क्या आवश्यकता है कि मनुष्य को पढ़ना चाहिए। तो अगर सरल भाषा में, सहज भाषा में हम इसका प्रश्न का उत्तर देने की कोशिश करें तो उत्तर यही निकल के आएगा कि शिक्षा प्राप्त करने के उपरांत व्यक्ति अपने जीवन को बड़ी सरल और सहजता से जीवन यापन करता है और जीवन में आने वाली विभिन्न प्रकार की कठिनाइयों का साहस के साथ सम्मान कर सकता है अगर शिक्षित व्यक्ति है। तो दोस्तों अब बहुत सारे लोगों का उद्देश्य ये ना हो कि ये उद्देश्य ये होगा कि हम अपने बच्चों को इसलिए पढ़ा रहे हैं क्योंकि उसकी नौकरी लगे। नौकरी लगेगी तो उसको फिर पैसा आएगा नौकरी में, और जो उसको आय होगी, जो पैसा आएगा उस पैसे से वो अपना अच्छे से जीवन जिएगा। अच्छे से जीवन जीने का एकमात्र अर्थ तो उनके दिमाग में यही है कि घर, मकान, दुकान, कपड़े लत्ते, खान पान, रहन सहन। लेकिन इसके अलावा भी बहुत सारी जिम्मेदारियां जो समाज के अंदर व्यक्ति के जीवन में रहती हैं। तो एक पढ़ा लिखा व्यक्ति होता है, वो व्यक्ति बड़े स्तर के विचारों को लेकर चलता है। तो आप अपने बच्चों को इतना मजबूत और सक्षम बनाइए, उसके लिए आपको उनके कैरियर की आवश्यकता होनी चाहिए, जानकारी की कि बच्चे का भविष्य में किस दिशा में निर्माण करना है। तो पहले नंबर पर माता पिता आते हैं। माता पिता की नैतिक जिम्मेदारी ये होती है कि वो अपने बच्चे को पढ़ाई के लिए तैयार करना। जिस तरीके से किसान खेती बोने से पहले उसमें जुताई, बुवाई, निराई गुड़ाई करता है, उसी प्रकार बच्चों के माता पिता को उनकी पढ़ाई लिखाई के लिए तैयार करना चाहिए। उनको ड्रेसअप करना है, उनके स्कूलों के लिए आवश्यक किताबों की व्यवस्था करनी है उनके लिए, तो उस तरीके से तैयार करना चाहिए। दूसरा ये है कि पहले बच्चे को मुक्त रूप से, स्वतंत्र रूप से छोड़ देना चाहिए कि आप जो है बिल्कुल शांत मन से पढ़ाई लिखाई करें। पढ़ाई लिखाई करने के बाद जो परीक्षा में रिजल्ट आ जाए उसमें अगर बच्चे के कम नंबर आते हैं तो आपको उनको डांटने की आवश्यकता नहीं है। बहुत सारे बच्चे, छात्र हैं जो छोटी सी उम्र में हत्या कर रहे हैं। उन पर जो है परिवार का प्रेशर होता है, समाज का प्रेशर होता है और आसपास के दोस्तों का प्रेशर रहता है, दबाव रहता है कि आप फेल हो गया तू। तो शर्मिंदगी की वजह से बच्चा आत्महत्या की कगार तक पहुंच जाता है। तो उसमें कहीं ना कहीं हमारी सोसाइटी, माता पिता, शिक्षक यानी पूरा समाज दोषी है उस बच्चे के लिए। जैसा कि विकास दिव्यकीर्ति सर ने कहा है कि जो बच्चा आत्महत्या कर रहा है उसके लिए पूरा समाज जिम्मेदार है। उन्होंने उसके माध्यम से उनकी बात कहीं तक सटीक भी बैठती है, क्योंकि बच्चे को हम उसमें इंसानियत है। कोई रोबोट तो है नहीं कि एकदम से बच्चा जो है जैसे हम कमांड देंगे कंप्यूटर में रोबोट की तरह तो काम करने लगेगा। इंसान की कुछ कमजोरियां भी होती हैं, कुछ मजबूरियां भी होती हैं, तो उस हिसाब से हमें आगे बढ़ते रहना चाहिए सकारात्मक वे में। दूसरा जो चर्चा का विषय है वो समाज है। अगर कोई बच्चा कम नंबर लेके आ रहा है तो हमें उसके कारणों को खोजने की आवश्यकता है। ऐसे क्या क्या कारण हो सकते हैं जिस वजह से बच्चे के कम अंक आए हैं। हो सकता है उसका स्वास्थ्य ठीक ना हो सकता है कि उसके पास उपयुक्त संसाधन ना हो सकता है कि उसको कोई टॉर्चर कर रहा हो, परेशान कर रहा हो सकता है उसको कोई शारीरिक मानसिक बीमारी हो सकती है, हो सकता है कि घर का माहौल ठीक नहीं जिस विषय में बच्चा पढ़ नहीं पा रहा है। तो बहुत सारे कारण हो सकते हैं। इस सीरीज में हम जो अभी जो चर्चा आगे स्टेप बाय स्टेप करते चलेंगे
उसमें आपके साथ हम सहजता से चर्चा भी करेंगे कि बच्चे के भविष्य के निर्माण के लिए बहुत सारी तैयारियां करने की आवश्यकता होती है, बहुत सारे सहयोग की आवश्यकता होती है। तो दोस्तों आगे हम चर्चा करेंगे, तब तक के लिए धन्यवाद। आपका दिन शुभ रहे। हमारे इस चैनल पर अपने सुझाव अवश्य दें, लाइक करें, शेयर करें, अपने बच्चों को दिखाएं। धन्यवाद, नमस्कार।